हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे के दिन यानी 20 सितंबर को इसने अपर सर्किट दिया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग शिपयार्ड ने दिया है, इसकी जो भी पेयर कॉम्पिटिटर कंपनीज है सब ने बहुत ही अच्छा एक दिन में यहाँ पे रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये कंपनी हम लोग स्पेसिफिक कोचिंग शिपयार्ड के अंदर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी में अपॉर्चुनिटी कितनी दिख रही है, कंपनी को ऑर्डर बुक कैसे मिल रहे हैं और कंपनी आगे फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोगों को कंपनी का डिटेल एनालिसिस करना होगा। तो हम लोग अभी इस वीडियो में कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है वो देखेंगे हम लोग, फिर कंपनी का हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एंट्री पोजीशन क्या होगी और यहाँ पे एंट्री लेना सही भी होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको इसके अंदर सिर्फ ये देखना है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग कितनी है और फ्यूचर में कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। ये पर्सपेक्टिव से आप ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी का अगर आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों समझ में आ गया तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि इसके अंदर आपने अगर ऑलरेडी बाय करके रखा है तो होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको न्यू एंट्री लेनी है इसके अंदर तो आपको एंट्री कब लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। तो ये है कंपनी की वेबसाइट। अगर आप देखेंगे ये वेबसाइट पे जाके तो ये कंपनी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ये ऐसे शिप्स बनाती है, फिर यहाँ पे शिप रिपेयर का काम करती है, शिप बिल्डिंग का काम करती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये फोटो गैलरी में आप देखोगे तो ये सब इन्होंने डेवलप किया है, रिपेयर करती है, इसके प्रोजेक्ट्स लेती है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, जो कि बहुत ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। ये जितने भी आपको पिक्चर दिख रहे हैं ये उनके खुद के डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अबाउट कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, तो 12 मंथ GMS कोर्स, ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। आप यहाँ पे देखोगे तो कोचिंग शिपयार्ड वॉज कंसीव्ड ऑफ इट्स द ईयर 1969 में ये कंपनी चालू की थी और तब से लेके अभी तक, यानी कि बहुत ही पुरानी कंपनी है ये। PSU स्टॉक है ये और इसके अंदर आपको जैसे कि पता ही होगा कि ये बहुत ही अच्छा 1 ईयर में रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेंगे कि कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल्स कैसे है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का मार्केट कैप है 48,566 करोड़ का, ये नंबर 1 कंपनी है इसके अंदर। और आप यहाँ पे देखोगे करंट प्राइसेस का 1,846 रुपीज़ का, ये जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी का ये प्राइस है। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये प्राइस चेंज हो चुका रहेगा। लो बनाया था 436 रुपीज़, हाई बनाया है 2,979 का, ठीक है। तो अभी अपने ये एकदम हाई से बहुत ही लो पे अभी मिल रही है, ठीक है। हम लोग टेक्निकल में इसका देखेंगे कि इसका पोजीशन कहाँ पे अभी। स्टॉक का पी है 54.9 का, बुक वैल्यू है 191 का, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो देखेंगे तो 0.53% का है, ROC है 21.6% का, ROE 17.2% का, काफ़ी अच्छा ROCE एंड ROE है इसका। फेस वैल्यू है 5 क्योंकि अभी रिसेंटली ये स्प्लिट हुआ है, पहले इसका फेस वैल्यू 10 था। इंडस्ट्रीज का देखेंगे, इंडस्ट्री पीस 79 का है और अपने इंडस्ट्री पीस है ये बहुत ही अभी भी सस्ते दाम पे मिल रही है। तो एक्चुअली जब ये इसका हाई बनाया था तो बहुत ओवर वैल्यू हो गई थी, लेकिन काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है इसमें, इसकी वजह से अभी इसका यहाँ पे स्टॉक का पी कम हो गया है। डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा है, कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती है। तो अभी फरवरी में इसने डिविडेंड दिया था एंड अभी ये सितंबर में ये डिविडेंड दे रहा है। फिर EPS देखेंगे तो 33.6 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 9.66 का। कंपनी के पास बहुत ही कम कर्जा है और कर्जा कंटिन्यूसली कम करती जा रही है कंपनी, कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है। करंट रेशियो है 1.32 का, क्विक रेशियो है 1.17 का, ये भी बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का EV/EBITDA देखेंगे तो 35.4 का है और यहाँ पे PEG रेशियो है 4.88 का। सेल्स एंड यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग आगे देखेंगे। तो ओवरऑल जितना अभी हमने देखा कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेयर कंपैरिजन में नंबर 1 कंपनी है ये और इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। गार्डन रीच ये सेकंड नंबर पे आती है, ज़ेनटेक ये थर्ड नंबर पे आती है। ये तीनों कंपनी बहुत ही अमेजिंग है। टोटली रिजल्ट देख लेंगे अभी। तो कंपनी का जो जून का रिजल्ट आया था ना वो इतना अच्छा नहीं आया था, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस देखेंगे तो हम लोग इसका रिजल्ट इतना काफ़ी
अच्छा नहीं था। यहाँ पे देख लो सेल्स इसका अगर आप देखते हो तो 710 का है, लेकिन पहले के 2 क्वार्टर के सेल्स देखेंगे तो ज़्यादा था। लेकिन अगर आप जून से कंपेयर करोगे, जून 2023 से, तब उससे कंपेयर करोगे तो कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा है। ईयर ऑन ईयर सेल्स अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स अच्छा नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईपीएस, तो ईपीएस भी देखो आप प्रीवियस से कंपेयर करोगे तो ईपीएस इसका कम हो गया है, ठीक है। लेकिन अब जून से देखोगे तो जून में 4.16 का यहाँ पे ईपीएस था एंड अभी हो गया है 6.87 का। तो ईयर ऑन ईयर ईपीएस ग्रो हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो होना चाहिए। देन यहाँ पे हम लोग कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम है, बिकॉज सेल्स ही कम था कंपनी का। एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो यहाँ पे अब देखो जून में 18 था और अभी 26% का हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है कंपनी का, यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज हुआ है। लेकिन बीच में यहाँ पे दिसंबर 23 में यहाँ पे ज़्यादा था, फिर कम होते गया है, फिर यहाँ पे वापस इंक्रीज हो गया है। तो कांस्टेंट ग्रो नहीं हो रहा है, बीच में कम ज़्यादा इसमें चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि सेल्स कम था कंपनी का। अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। यहाँ पे सेल्स अगर आप देखेंगे ये ईयर ऑन ईयर रहता है, ठीक है। अब ये है ट्रेलिंग 12 मंथ का, यानी अब तक का जहाँ जितना सेल्स है यहाँ पे टोटल दिखेगा। तो आप देख सकते हो मार्च 2024 में पूरे साल का जो सेल्स था वो 3645 करोड़ का था, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का यानी कि जितना ये न्यू FY25 का अगर आप देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो उससे भी ज़्यादा ये क्रॉस कर चुका है अपना सेल्स, यानी कि कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। इवन दो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर से काफ़ी अच्छा इसके पास सेल्स है 3911 करोड़ का। फिर यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हो गया है कंटिन्यूसली। देन नेट प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो फंडामेंटली कंपनी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईपीएस भी 33.62 का हो गया है और पहले के कंपैरिजन में ये हाईएस्ट ईपीएस है इसका। अब हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो यहाँ पे आप देखो 3 इयर्स का यहाँ पे 9% का सेल्स ग्रोथ है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ग्रोथ है 68% का, यानी कंपनी के पास ट्रेलिंग 12 मंथ का 68% का सेल्स है, यानी इसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना अच्छा हो सकता है सोचो आप। 3 इयर्स का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में तो 3 इयर्स का यहाँ पे 10% का है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे 155% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है। CAGR देखेंगे तो 3 इयर्स का है 117% का CAGR, 1 ईयर का CAGR है 268% का, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का देखेंगे तो 13% का है, लास्ट ईयर का देखेंगे तो 17% का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। अब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे तो बैलेंस शीट में आप देखोगे इक्विटी कैपिटल ये मार्च 2024 तक का ही है। यहाँ पे बैलेंस शीट में हमेशा ईयरली यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो जब 2025 का यहाँ पे आएगा रिजल्ट तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। रिजर्व्स देखेंगे यहाँ पे तो रिजर्व्स कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। कंपनी का जो बोरोइंग है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे अब देखो कम होते जा रहा है। अभी 489 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग बच गया है, जो कि आई थिंक आगे जाके इजीली कम हो सकता है, क्योंकि रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरोइंग बहुत ही कम है। तो कंपनी चाहिए तो एक दिन में इसका बोरोइंग पूरा ख़त्म कर सकती है। अभी इसका टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज होते जा रहा है एंड इसका असेट भी देखेंगे तो असेट भी इंक्रीज होते जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन में देख लेंगे। यहाँ पे तो मार्च यहाँ पे देखो डिविडेंड के अंदर देखेंगे तो सितंबर 23 को 2.25 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड देने का कहा है कंपनी ने एंड 2024 में ही यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड दिया था 3.50 रुपीज़ का। तो ये फेब में ऑलरेडी हो गया है एंड सितंबर 23 को इसका सेकेंड फाइनल डिविडेंड मिल जाएगा। अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग है 72.86% का। तो प्रमोटर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी बहुत ही आगे बढ़ सकती है, इसलिए इनके प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग से आप देखोगे कोई चेंजेस नहीं है। FI का होल्डिंग आप देखोगे तो FI ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम की है। क्यों कम की है? बिकॉज ये कंपनी ने 1 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। हर एक कोई भी इंसान अगर बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न मिल गया है तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है थोड़ी सी, और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो 2.50 यानी कि DI का यहाँ पे आप देखो थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने एंट्री ली है, ठीक है। यहाँ से सेल हुआ है तो यहाँ पे एंट्री भी ली गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो पब्लिक ने भी जून में यहाँ पे एंट्री ली है। अब यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स के अंदर देख लेंगे हम लोग पर्टिकुलर शिप बिल्डिंग का, शिप रिपेयर का, टर्नओवर, अदर इनकम एंड टोटल इनकम। यहाँ पे आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम 50% से इंक्रीज हुई है। अगर आप शिप बिल्डिंग से ही देखोगे रेवेन्यू मिक्स तो 58% का सिर्फ है जो शिप बिल्डिंग से ही आ रहा है। शिप रिपेयर से 63% का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे 63% का रिटर्न है। एंड टर्नओवर से देखेंगे तो 60% का है। अदर इनकम यहाँ पे थोड़ी सी माइनस में गई है, ठीक है। कंसोलिडेटेड में भी देखेंगे तो नंबर काफ़ी इसके डिसेंट है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया है इसने। अब यहाँ पे रिटर्न एफिशिएंसीज नेट वर्थ रुपीज़ करोड़ में है, ROE है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो FY 2014 से लेके यहाँ पे FY 25 Q1 तक का आप देखोगे नेट वर्थ कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे कंपनी का जो नेट वर्थ है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सेल्स ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ यहाँ पे देखेंगे यानी कि ये ब्लू कलर की लाइन या ये पर्पल कलर की लाइन जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 16% का यहाँ पे रिटर्न है। अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑग्यूमेंटेशन देख लेंगे तो ये है कंपनी का प्रोजेक्ट न्यू ड्राई डॉक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका आप टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट देखोगे तो 1799 करोड़ का है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो पिक्चर है यहाँ पे आपको दिख रहा है डमी पिक्चर है, ठीक है। अब इसका ये एक्चुअल पिक्चर है न्यू प्रोजेक्ट डॉक प्रोजेक्ट, ये रिसेंट स्नैपशॉट है ऑफ न्यू ड्राई डॉक का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट है। देन यहाँ पे इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी प्रोजेक्ट, ये इनका एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 970 करोड़ का। और इसका इमेज अब देखना रहेगा तो ये इसका प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी प्रोजेक्ट, तो ये इसका फैसिलिटी प्रोजेक्ट्स है और ये इसका इमेज है। नोवेल एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स में देख लेंगे तो ये सब जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये सब कंपनी के प्रोजेक्ट्स है। अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं रहेगा तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, लेकिन जिसको इंटरेस्टेड है उनके लिए है ये प्रोजेक्ट, देख लो आप। तो ज़ीरो एमिशन ग्रीन वेसल, यहाँ पे H2 फ्यूल सेल वेसल यहाँ पे बनाया गया है जिसके अंदर 100 पैसेंजर फेरी बोट आ सकती है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैटामैरॉन फेरी यहाँ पे बनाया गया है। 2 नंबर ऑफ वेसल डिलीवर्ड टू IWAI, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखो USHUS, यहाँ पे रिव्यू एंड रिकमेंडिंग एजेंसीज है यहाँ पे। एंड SWAYAT, ये कंपनी का फुल्ली इंडिजीनियस IRS क्लास अप्रूव स्केलेबल सोल्यूशन केटरिंग कमर्शियल एंड डिफेंस यूज केस है जो इंडिया में बना है, मेड फॉर द वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी रहती है वो है ऑर्डर बुक पोजीशन। तो कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है वो देख लेते हैं हम लोग। ऑर्डर बुक पोजीशन 22,500 करोड़ का है, 22,500 करोड़ का यहाँ पे अप्रॉक्स है। अब यहाँ पे डिफेंस, कमर्शियल डोमेस्टिक, कमर्शियल एक्सपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल, ठीक है। नंबर ऑफ वेसल्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे टोटल 47 वेसल्स बनाने हैं कंपनी को। ऑर्डर वैल्यू जो है इसकी 19,530 करोड़ का इसका टोटल वैल्यू है। अब कंपनी का ये खुद का इतना बड़ा ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, लेकिन कंपनी की और 2 सब्सिडरी कंपनी जिनके पास भी ऑर्डर बुक है, ठीक है। तो कंपनी का नाम यहाँ पे आप देखेंगे तो हुंगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और यहाँ पे उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तो दोनों के पास भी ऑर्डर्स है 2057 करोड़ का, ठीक है। यहाँ पे शिप रिपेयर ऑर्डर बुक देखेंगे तो 1000 करोड़ का है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग ऑर्डर बुक है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर पोजीशन देखेंगे तो डिफेंस में है, ये ब्लू में जो है वो 70% का है, यानी डिफेंस से इनको 70% का ऑर्डर आता है। ऑरेंज में आप देखोगे तो कमर्शियल डोमेस्टिक है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ कमर्शियल डोमेस्टिक, ठीक है, ये 6% का है। कमर्शियल एक्सपोर्ट में देखेंगे यानी कि ये ग्रे कलर का, ये है 15% का। और सब्सिडरीज में देखेंगे यहाँ पे तो 9% का यहाँ पे ऑर्डर बुक है, अलग अलग यहाँ पे पोजीशन से। देन हम लोग देखेंगे ग्रीन कॉम्प्लीमेंट एंड कमर्शियल सेगमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, ग्रीन वेसल एंड कन्वेंशनल वेसल, 2 टाइप के वेसल्स रहते हैं। तो ग्रीन वेसल से आप देखोगे तो 59% का यहाँ पे ऑर्डर बुक है यहाँ पे
ग्रीन वेसल से, एंड कन्वेंशनल वेसल से देखेंगे तो 41% का यहाँ पे ऑर्डर बुक पोजीशन है। तो अभी हम लोग ने जो देखा कंपनी के पास करंट ऑर्डर बुक है, लेकिन जो पाइपलाइन पोजीशन जो है शिप बिल्डिंग ऑर्डर पाइपलाइन पॉसिबिलिटीज, कंपनी को लग रहा है कि 7,820 करोड़ का अप्रॉक्स कंपनी को ऑर्डर बुक मिल सकता है फ्रॉम कमर्शियल एक्सपोर्ट से 6,500 का ऑर्डर बुक है, कमर्शियल डोमेस्टिक से 1,100 का ऑर्डर बुक है, एंड गवर्नमेंट RFP स्टेट से यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देने वाली है 220 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखेंगे तो हो जाता है 7,820 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक। अदर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स यहाँ पे 30,000 करोड़ का भी मिलने के चांसेस लग रहे हैं। अब हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेंगे। यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड का यहाँ पे हम देखेंगे डेली चार्ट, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो डबल बॉटम इसने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया था और बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि यहाँ से ये रिवर्सल लेगा, और इसने वैसे ही किया। 9.99 यानी 10% का इसने एक दिन में अपर सर्किट बनाया है और बहुत ही अच्छे से इसका रिटर्न मिला है एक दिन में। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,684 का है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है ये अभी 1,844 का, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड इसका ये रेजिस्टेंस 2 दिख रहा है आपको, मैं हाईलाइट करके बताती हूँ, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर ये आता है तो इसको अगर पार करता है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आ पाता है तो ये थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेट करेगा एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके ऊपर जाने के, ठीक है। अभी ये क्यों ऐसे चांसेस है मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ बता देती हूँ। तो ये एक मुझे स्टॉक का न्यूज़ मिला है यहाँ पे। तो स्टॉक सडन राइज इज लिंक्ड टू इट्स इंक्लूजन इन FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर ये इसका इंक्लूजन होने वाला है ये स्टॉक का, ठीक है। जिसके अंदर आप देखोगे विद द इंडेक्स रीबैलेंसिंग शेड्यूल टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फाइनल मीटिंग ऑफ ट्रेडिंग टुडे। तो इसका फाइनल मीटिंग होने वाला था। मतलब ये IFL ने ये रिसर्च एस्टिमेट किया है कि कोचिंग शिपयार्ड कुड सी इनफ्लो ऑफ ओवर $30 मिलियन का यहाँ पे इनफ्लो हो सकता है इनके कैश का, और यहाँ पे देखेंगे तो रीबैलेंसिंग हो सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये यहाँ पे कंपनी ने 10% का अपर सर्किट दिया था। तो ये एक न्यूज़ है, और भी इसके अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तब जाके ये शायद से इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाए। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकली देखेंगे ना तो डबल बॉटम के हिसाब से ये यहाँ से अभी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डायरेक्टली ऊपर जाएगा, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसके लिए ये कंपनी के अंदर अभी एंट्री लेने के लिए मुझे तो लग रहा है कि राइट पॉइंट है। लेकिन आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है ये स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। करेक्शन भी हुआ है, लेकिन और करेक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी कैसे कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो कोई भी न्यूज़ आती है तो करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ही चलिएगा। अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए, हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो पे वापस बाय कर लेना, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, अभी हमने देखा, ठीक है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं यहाँ पे आपको यहाँ वीकली चार्ट दिखा देती हूँ। ये इसका वीकली चार्ट है, तो वीकली के हिसाब से भी ये कंपनी के यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया था, यहाँ पे इसका सेकेंड एंट्री लेने का पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो जिसने नहीं लिया है तो वहाँ पे ले सकता है। एंड अगर हम लोग इसका मंथली देखेंगे तो इसका चार्ट देखो, बहुत ही प्यारा चार्ट है इसका, बहुत ही सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले ये बहुत ही सस्ते पे मिल रहा था 200, 250, 300 तक के लेवल पे, एंड उसके बाद में जो इसने रिटर्न दिया है लोगों को, बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया है। तो जिसके पास ये स्टॉक 200, 300 के लेवल पे था उसने तो बहुत ही पैसा बनाया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ की वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम